जय हिंद एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैलेंटिक्स के मैथ के सॉल्यूशन की वीडियो में। 2023 में 5 नवंबर को ये पेपर कराया गया है। बहुत अच्छा पेपर आया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन हम लोग करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारी वीडियोज की, सारी प्लेलिस्ट की। 29 अक्टूबर 2023 को जो पेपर हुआ है उसका भी हमने कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन कराया है। साथ ही साथ 5 नवंबर को जो आपका सारा पेपर हुआ है उसका भी हमने वीडियो सॉल्यूशन कराया है। अब आप सभी लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे, अगर जो बच्चे पेपर दिए हैं या फिर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, जो भी पेपर में टफनेस आती है वो मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है। जो 15 सवाल होते हैं इसमें से 7 से 8 सवाल लगाने लायक होते हैं और 7 से 8 सवाल काफी लेंदी और काफी ट्रिकी और टफ होते हैं। यानी आप जब एग्जाम में बैठकर पेपर दे रहे होते हैं तो यहां पर आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए कि कौन सा सवाल आपको लगाना है और कौन सा सवाल छोड़ना है। ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो, बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट मिलते हैं, बहुत ऑनेस्टली हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने उन छोटे भाई बहनों को शेयर करिएगा जो आगे आने वाले समय में कंपटीशन या फिर इस तरीके की स्कॉलरशिप टेस्ट को देने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अच्छा सवाल है, लगाया जा सकता है। n इज ए 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए, सवाल आपका 2 चैप्टर मिला के बनाया गया है, एक तो एपी और एक आपका प्रोबेबिलिटी। यही तो खासियत है यार कंपटीशन की, इसमें सवाल आपको मिक्स करके दिए ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 3 डिजिट के कितने 7 के नंबर है, 7 के मल्टीपल हैं। तो पहला और आखिरी आखिरी अगर आप खोज देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो पहला क्या मिलता है आपको, 105। इसके पहले तो 7 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर आपका 112 और आखिरी देखिए कौन सा मिलता है। अब देखिए, आपको पता है सबसे बड़ा नंबर होता है 999। आप यहां पे 99 लिख लो। अब इसको करो ये यहां पे कोई एक नंबर आएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 होता है। अच्छा, 992 और 999, एक बार नहीं 994, 994 एक बार मैं चेक करता हूं क्या 7 से डिविजिबल है। 994, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 2 बचा 9, 7 चौक 28, 1 और 14, 7 दूना 14, यही मैं कह रहा था। यानी 994 और 994 में अगर आप 7 ऐड करते हो तो यू विल गेट 1001, जो कि आपका 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट हो जाता है। यानी सबसे पहला आपको सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल मिलेगा 105, देन 112, 119, बढ़ते जाएंगे तो 994 तक मिलेगा। अब हमें काउंट करना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर कितने हैं। तो ये हो जाएगा, कैसे काउंट होगा, 994 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। डी क्या है, 7। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा कितना आपका 8, 8 8 9 प्लस 1, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और फिर 1, 7 एकम 7, 7 7 49, 117। यानी n की वैल्यू आई थिंक 118 आएगी मेरे अकॉर्डिंगली। एक बार चेक करिएगा, 7 एकम 7, फिर 1 बचा, 7 दूना 14 होगा, सॉरी 7 दूना 14, 4 बचेगा, 128 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू 128 होने जा रही है, यानी टोटल नंबर 128। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी ये 5 का भी मल्टीपल होगा। अब कोई नंबर 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, यानी वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 35 का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 35 का। यानी पहला आपको 35 का मल्टीपल मिलेगा 105, क्योंकि ये 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है। फिर उसके बाद 140। अब इसके बाद आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपका किसका मल्टीपल है, 35 का मल्टीपल है। अब देखिए, आपको पता है कि 35 गुणे 30 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1050 मिलता है। तो इससे पहले आप 35 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1015 के आसपास पहुंचोगे और 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3 डिजिट नंबर 28। तो 8 5 40, 4 कैरी, 8 3 24, 4 28, 2 5 10, 2 3 6 1 7, ये हो गया कितना, 980। तो आपका वो नंबर क्या होगा, 980 होगा, जो कि सबसे स्मॉल सबसे बड़ा
3 डिजिट का नंबर होगा जो कि 35 से डिविजिबल होगा। ये हमें थोड़े से फाइंड करने पड़ते हैं ताकि अब हम नंबर्स निकाल सके कि कितने हैं। तो 980 इज इक्वल टू हो जाएगा 105 प्लस n-1 इंटू 35। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 775 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 1 इज इक्वल टू n। काटिए इसको, 7 5 35, 7 1 775 नहीं 875, कितनी गलती हो रही है। 7 1 7, फिर एक बचा, 7 दूना 14, 7 5 35, ठीक है 125, 125 को काटा 25 और n की वैल्यू कितनी आ गई 26। यानी 26 ऐसे नंबर होंगे जो 7 के मल्टीपल है और वो 5 के भी मल्टीपल होंगे। तो यानी 26 ये नंबर हो गया और ये 128 हो गया। यानी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। P ऑफ E कितना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं फेवरेबल 26, टोटल आउटकम 128। अब इसको काटिए, ये हो गया 13, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, यानी आंसर कितना आना चाहिए 13/64। अब देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है ना। तो बस दिक्कत यही है इस पेपर में कि मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी होता है। अब आप इस तरीके के अगर सवाल लगाए भी है तब भी इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहला सवाल ये था आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर मेरे अकॉर्डिंगली सी होना चाहिए। दूसरा सवाल जो दिया गया है, ये थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक्सटेंड किया गया है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक्सटेंड किया गया है, हालांकि मैं अभी इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ही अकॉर्डिंग बताऊंगा। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एलपीपी एक चैप्टर होता है जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, उसका एक वर्जन है ये। चलिए फिर भी छोड़ते हैं सारी चीजों को। ए लेदर फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ बैग्स, स्टैंडर्ड एंड डिलक्स, ठीक है। द प्रॉफिट मार्जिन इज ₹20 ऑन द स्टैंडर्ड बैग एंड 30 ऑन द डिलक्स बैग, ठीक है। एवरी बैग मस्ट बी प्रोसेस्ड ऑन ए मशीन ए एंड ऑन मशीन बी, ठीक है। द प्रोसेसिंग टाइम पर बैग ऑन द 2 मशीन्स आर एज फॉलोज। मशीन ए पर और मशीन बी पर 2 बैग पास होंगे, ठीक है। द टोटल टाइम अवेलेबल ऑन द मशीन ए इज 700 घंटे, यानी मशीन ए के पास 700 घंटे है, ठीक है। और मशीन बी के पास कितने घंटे हैं भाई, मशीन बी के पास 1250 घंटे हैं। Among the following production plan, which one meet machine availability constraints maximum the profit? हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यही सारे कॉन्सेप्ट आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ाए जाएंगे अगले साल। लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग इस तरीके से होता है एक चैप्टर, वो अगले साल पढ़ाया जाएगा। देखिए मशीन ए पर स्टैंडर्ड बैग मान लेते हैं कि एक्स स्टैंडर्ड बैग है और डिलक्स बैग वाई है, ठीक है। तो अगर मशीन ए पर हमारा गया स्टैंडर्ड बैग, तो ये 4 घंटे लेता है, तो एक्स बैग है तो 4x लेगा, और डिलक्स बैग जाएगा अगर वाई बैग है तो ये कितना लेगा 5y लेगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, मशीन ने कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ही तो है, इज इक्वल टू 700 घंटा, क्योंकि मशीन है क्या है आवर पर बैग है, ये आवर पर बैग x आवर पर बैग, ठीक है। तो 4x प्लस 5y बराबर 700 घंटे हो गए। सिमिलरली अब मशीन बी पर अगर जाएगा तो 6 है, 6 आवर पर बैग लग रहा है, तो x अगर बैग है तो आपके कितने घंटे लग जाएंगे, 6 आवर लग जाएगा x बैग के लिए। तो 6x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1250। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किससे, 3 से, और इसको कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाता है आपका 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 2100। ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 2500। ये हम सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 400, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 80, ठीक है। y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, और y यानी डिलक्स बैग की संख्या 80 होगी, केवल और केवल एक ऑप्शन में है, तो आंसर यही होगा बेसिकली। अब इसका क्या होता है ना, जब लीनियर पावर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, यहां पर आपको ग्राफ बनाना पड़ता है दोनों इक्वेशंस का, और इसको चेक करना पड़ता है कि किस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। हालांकि अभी हम उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू 80 आ गई, y की वैल्यू से ही हम पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू 75 होगी। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, आंसर इसका ए होगा, ठीक है भाई, सबको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन। वन रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 42 एज 4 minus root 2 if a and b are rational number then find the value of a plus b। बहुत प्यारा सवाल है, इसके लिए आपको क्यूबिक के बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पहली चीज पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज में आपको यह बताया जाता है कि अगर
सारे कोफिशिएंट रेशनल है, अगर सारे कोफिशिएंट रेशनल है तो जो रूट्स होते हैं ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। यानी एक रूट अगर 4 माइनस रूट 2 है तो अगर अल्फा की वैल्यू 4 माइनस रूट 2 है तो बीटा की वैल्यू होगी 4 प्लस रूट 2, और गामा हमें पता करना है। ठीक है, पहली चीज तो हमें गामा पता करनी है। अब गामा हम कैसे पता कर सकते हैं भाई, देखो हमें ये दिया गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, क्यूबिक कभी पढ़ते ही नहीं है। आप मेरी क्लास स्पार्क बैच की उठा के देखना, कभी स्पार्क बैच में मैंने सब कुछ पढ़ाया है। क्यों, मुझे पता है यार कि आप कंपटीशन में बैठने वाले हो, सिर्फ बोर्ड्स तक थोड़ी सीमित रहने वाले हो। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 42, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस रूट 2, और गामा इज इक्वल टू 42। तो 4 चौका 16, 16 में से 2 गया 14, 14 इंटू गामा इज इक्वल टू 42, 14 से काटा 14 × 42, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आई, गामा की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास तीनों रूट्स आ गए हैं। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें क्या पता चल जाए, ए और बी की वैल्यू। अब आप बताओ कैसे पता चलेगी। भैया हमारे पास 3 रूट्स हैं, हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, तीनों को मल्टीप्लाई करके इसको कंपेयर कर लेते हैं। x माइनस 4 माइनस रूट 2 एक हो गया, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस गामा। ये किसके बराबर होगा, इसी के बराबर तो होगा। ठीक है, आसान। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस रूट 2, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 माइनस रूट 2 इंटू एक्स माइनस गामा। गामा की वैल्यू है 3। अब देखो ए और बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सब दिखने आना चाहिए। ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हो गया फाइनली आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24x और माइनस माइनस हो जाएगा 42। फाइनली व्हाट वी हैव, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 3 यानी माइनस 11x स्क्वायर प्लस 14x प्लस ये हो जाएगा आपका 4 4 8 2 1 3 38x माइनस 42। अब देखिए, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 42 से सेम दिख रहा है। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है प्लस 11, और बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू देखिए बी एक्स और 38x, तो ये हो जाएगा 38। आपसे पूछा क्या गया है, ए प्लस बी, ऐड कर दीजिए 49, यानी करेक्ट आंसर इज 49 है। बढ़िया सवाल, लेंदी है। मैं देखो भाई इससे पीछे नहीं जा रहा हूं कि लेंदी नहीं है, एक एक सवाल को लगाने में आपके 3-3 मिनट भी जा सकते हैं। चलो अगला सवाल, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ए सी इज इक्वल टू एक्स। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2x रूट ओवर x बाई 2 देन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर ऑल आर इन सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, सवाल को देखकर भैया ये समझ में आ रहा है कि ये सवाल है हीरोन्स फॉर्मूला का क्लास 9th का, क्योंकि तीनों साइड्स आपकी अलग अलग दी गई हैं। एक है आपका x माइनस 2, दूसरा है आपका x प्लस 2 और तीसरा है आपका x। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब देखिए s की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो यहां हम रखेंगे तो x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 3x बाई 2। अब एरिया निकालते हैं तो एरिया हो जाता है आपका अंडर रूट 3x बाई 2 ब्रैकेट में 3x बाई 2 माइनस माइनस एक साइड ले लेते हैं x माइनस 2, ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3x बाई 2 माइनस x प्लस 2 फिर 3x बाई 2 माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अंदर को, ये हो जाएगा आपका 3x बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2।
ये किसके बराबर है? ये बराबर है इस एरिया के 2x रूट ओवर x बाई 2 के। ठीक है, अब यहां से और सॉल्व करिए। ये अंडर रूट के अंदर आएगा 3x बाई 2, ये हो जाएगा 3x में से 2x गया x प्लस 4 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका x बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2x रूट ओवर x बाई 2। अब यहां से जो बाहर आया उसको बाहर निकालिए, यहां से x बाहर आएगा और नीचे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 से 4 बाहर आ जाएगा, तो x बाई 4 बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 बच गया, और इधर क्या है आपका 2x रूट ओवर x बाई 2। ठीक है, अब यहां से x से हमने x को काट दिया, किसी और से ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा आपका, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 था तो 8 64 हो गया इंटू एक्स बाई 2 हो गया। इसको काट देते हैं, 2 से काटा 32, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 32x। फाइनली व्हाट वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ये है आपका फाइनल, और ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक पेज ले लेता हूं। देखो भाई, सारे सवाल लेंदी दिए गए, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 32x, 3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b, यानी 32 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 3 3 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 4 9 1 10, 1024 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4, 48 3 3 24, 2 3 को 12 14, 144, 4 से मल्टीप्लाई का 4 को 16, 4 को 16 117, 4 कम 4 1 5, 576, ये आ जाएगा 576 अपॉन 2a यानी 6। ये हो जाएगा आपका 32 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा कितना? 32 प्लस माइनस 40 है डिवाइडेड बाई 6 है। तो एक बार हम लोग इसको ले लेंगे, 40 से 72 बटे 6 आ जाएगा, एक 6 72 मतलब 12 6 72, यानी एक तो वैल्यू आएगी x की 12, दूसरी क्या आएगी? माइनस लेंगे तो माइनस 8 बाई 6 आएगा, यानी 2 3 6 2 चौके 8 माइनस 4 बाई 3 आएगा एक। ठीक है, एक माइनस 4 बाई 3 आएगा और एक प्लस 12 आएगा। अगर प्लस 12 आता है तो एक साइड होगी 12, एक साइड 10 और एक साइड 14। 3 विल बी द ऑप्शन करेक्ट। ठीक है भाई, दिख रहा है कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछा गया है। 4 सवाल हम लोगों को लगाने में 15 मिनट लग गए, और बता रहा हूं मैं सवाल तब लगा रहा हूं जब हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। सवाल कैलकुलेट करने में इतना टाइम लग रहा है, ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छा आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन। ये एक बहुत प्यारा और बेहतरीन सवाल है जो कि क्लास 9th और क्लास 10th के सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसके 9th के हैं। चलिए सवाल पढ़िए। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया गया है। ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया गया है। अगर ए बी सी डी के बराबर है और एंगल ए बी सी की वैल्यू 120 डिग्री दी गई है, ये वैल्यू 120 डिग्री दी गई है, और ए डी की वैल्यू 7 दी गई है, ए डी की वैल्यू 7 दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ बी सी आपसे पूछा जा रहा है। इसका एरिया पता करिए, इसका एरिया क्या होगा ये पता करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज हमें क्या होगा कि एक चीज होती है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो साइड बराबर है, सपोज ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स होते हैं ये दोनों पैरेलल होते हैं, ध्यान रखिएगा। इफ 2 sides of a cyclic quadrilateral are equal, then the remaining 2 sides are parallel. This is the property which we have already learned in cyclic quadrilateral chapter. ठीक है, अब कह रहा है कि ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल 60 होगा, और अगर ये 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 होगा, और ये दोनों 60 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा। पहली चीज, ठीक है।
तो एक और बात हमें क्या पता चली भैया, बात ये पता चली कि अब ये जो बाहर आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये हमें पता है ये कितना है, ये 7 है। अगर हमें ये लेंथ पता चल जाए किसी तरीके से ये वाली, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 60 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां से मैं क्या करता हूं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा आपका कितना 7/2, ये 60 है और ये 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाली लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं क्या, बोलो। हाँ पता कर सकते हैं। ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी 7/2, हाइपोटेनियस हमें पता करना, सपोज ये है आपका h इज इक्वल टू cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया, h इज इक्वल टू 7 हो गया, यानी ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 7। अब अगर ये पूरी लेंथ 7 है तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 7 - 3 यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगर b 4 सेंटीमीटर है तो एरिया निकल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 a², √3/4 a यानी 4 × 4, काटा इसको, ये हो गया 4√3, 4√3 यानी 4 × 1.73, 4 × 12, 4 × 28, 29, 4 एकम 4 2 6, 6.92 सेंटीमीटर। अब इस सवाल लगाने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए थी, ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए थी कि ये साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये दोनों साइड्स पैरेलल होते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये 60 होगा, ये 60 ऑलरेडी पता था हमें। अगर ये 60 है तो ये 60 है, तो हम ये पता चल गया कि भाई ये दोनों एंगल क्या बना दिए इस ट्रायंगल को, आइसोसेलेस, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो हमें ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, ये लेंथ पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। चलिए, तो 5वां सवाल हो गया हमारा, तो अच्छा सवाल था। अभी तो शुरू से जो 5 सवाल है सब बढ़िया सवाल थे, फंसने वाले सवाल थे। पहला हमारा हालांकि लंबा था, हो जाएगा, दूसरा टफ था, मतलब अप्रोच की बात है, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, ठीक है। तीसरा लेंदी था, चौथा भी काफी लेंदी था, 5वां भी काफी लेंदी था। चलिए 6वां सवाल, यहाँ पे आपको एक इजी सवाल मिल रहा होगा, आई होप इसका सबने किया होगा। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, यानी R1 आपका कितना था 6 सेंटीमीटर, अब ये बढ़कर कितना हो गया R2 12 सेंटीमीटर। A air being pumped into it, the ratio of the surface area of the balloon in the two cases। तो अगर ये बैलून है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी सरफेस होगा, हेमिस्फेरिकल है, क्लोज्ड होगा, तो इसका ये सरफेस एरिया कितना होगा, TS से लेंगे 3πr1² होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन द न्यू केसेस, तो पुराने से नए का आपको निकालना 3πr1² अपॉन 3πr2², यानी फाइनली व्हाट वी हैव r1² अपॉन r2²। R1 कितना 6 × 6 डिवाइडेड बाई 12 × 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी 1/4। मेरे अकॉर्डिंगली भी 1/4 ही होना चाहिए, आप लोग चेक करिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट बार फिर से पढ़ा था, इतना आसान सही में है ना। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, बीइंग पम्प्ड इनटू रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इनटू 2 केसेस। ठीक है, the average of the first 3 of any 5 odd numbers are arranged in ascending order is 10 less than the average of the last 3 of these numbers. If the sum of the last 2 of these 2 numbers is 42, what is the sum of the first 2 of these number? देखिए मान लेते हैं कि 5 नंबर है, x1, x2, x3, x4 और x5। ठीक है, तो the average of the first 3, x1 plus x2 plus x3 divided by 3 is equal to क्या होगा, arranged is 10 less than the average of the last 3। ये 10 कम है, average of first 3 arranged is 10 less than the average of the last 3 of these number। अगर ये 10 कम है तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, इज 10 लेस यानी इसमें 10 ऐड कर दें अगर हम, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एवरेज द लास्ट 3 यानी x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 3 के। अब कह रहे हैं द सम ऑफ द लास्ट 2 ऑफ दीज नंबर इज 42, यानी आपको दिया गया x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 42। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 ऑफ दीज नंबर, तो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट 2 का निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 3 प्लस x3 बाई 3 प्लस 10 इज इक्वल टू
x3/3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू रख सकते हैं 42/3। तो x3/3 से x3/3 कट गया। अब जो हमें चाहिए वही बचा हुआ है, x1/2 प्लस बाई 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। यहाँ से हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 14 में से 10 गया 4, 4 3 12। यही है शायद। अब ये सवाल ही लगाने आपको आना चाहिए, तभी आप इस तरीके का सवाल लगा पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए इसे मैं इजी कंसिडर करूंगा। 8वां सवाल, इन द फिगर नॉट अप टू द स्केल C is a right angle D perpendicular to AB. Okay, A is equal to 6 सेंटीमीटर, A की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, AC की 12, BC की 5। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBCD का क्वाड्रिलेटरल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें ये चाहिए, ये D बाहर वाले का तो निकल जाएगा, 5 6 का 30 होगा बाहर वाले का। अंदर वाले के लिए बेस भी अवेलेबल है, हाइट चाहिए। इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं भैया। देखो ये हो गया कॉमन, ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया कॉमन। तो करते हैं EAD, ट्रायंगल EAD जो होगा वो सिमिलर होगा किसके? E के बाद कॉमन पर गए हैं, यानी C के बाद हम कॉमन पर जाएंगे। किसके होगा? ट्रायंगल CAB की। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं AE अपॉन AC, AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। ये इसी से आ जाएगा क्या? DE हमें निकालना है, AE हमें पता है शायद, AE पता है 6, AC पता है 12 और DE हमें निकालना है और BC हमें पता है शायद 5। तो ये हो गया 6। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई? DE की वैल्यू आ गई 6 दूना 12 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 5/2। अब एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED ये कितना हो जाएगा? हाफ बेस यानी 6 इंटू हाइट यानी 2.5, 2 3 6 3 5 15 3 2 6 7 7.5। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल ABC का एरिया वो हो जाएगा 30। तो क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा 30 माइनस 7.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सवाल था। आपको सिमिलरिटी भी पता होनी चाहिए और एरिया तो आप निकाल ही लोगे। चलो 9वां सवाल, पॉलिनोमियल का है, अच्छा सवाल है। इफ f ऑफ x माइनस m इज इक्वल टू x दिया गया है आपको, और f ऑफ x माइनस m का होल स्क्वायर, f ऑफ x माइनस 3 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस एक्स इज k, फाइंड k स्क्वायर माइनस n। देखो f ऑफ x माइनस m इज इक्वल टू x दिया गया है, देन यू कैन राइट इट f ऑफ x इज इक्वल टू m प्लस x। आपको यहाँ क्या चाहिए? f ऑफ x माइनस m चाहिए। तो x की जगह क्या रखेंगे? m प्लस x माइनस m, यानी m से m कट गया, यानी f ऑफ x माइनस m किसके बराबर होगा? x की। आपको चाहिए f ऑफ x माइनस 3, f ऑफ x माइनस 3, तो ये होगा m प्लस x माइनस 3 की। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस x माइनस 3 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस x। m से m गया, x से x गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बराबर k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और आपको क्या निकालना है? k स्क्वायर माइनस n यानी 6 का स्क्वायर माइनस 9, 36 36 मिनट हो गए 916 27। ये भी इजी मैं कंसिडर करूंगा। अब इतना बेसिक्स तो आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। चलो 10वां सवाल, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड xy इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा सवाल है ये। अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी? y इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। रैशनलाइज कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर 2 माइनस रूट 3 से नीचे, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 2 माइनस रूट 3। आपको x मिल गया, y मिल गया, रूट x भी चाहिए, तो रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 प्लस रूट 3। इसको कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, कुछ दिमाग लगाए, अगर मैं आपसे कहूं 2x बराबर कितना होगा, तो 2x बराबर तुम लिखोगे 4 प्लस 2 रूट 3,
ठीक है। और 2x बराबर तुम लिख सकते हो 3 + 1 + 2√3। मैं ना √x निकालने के लिए इसको स्क्वायर बना रहा हूँ। ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, यानी फाइनली व्हाट इज रिटन √3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी √x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 + 1 बाई √2। ये है √x की वैल्यू। मेहनत करना पड़ेगा भाई। अब √y की वैल्यू निकालूं, y इज इक्वल टू 2 - √3 है, तो सेम हो जाएगा आई थिंक, बस √3 - 1 हो जाएगा। हाँ, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √2। सिमिलरली जैसे ये काम किया वैसे ये करेंगे। अब वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो 2 + √3 अपॉन √2 प्लस √x की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √2 प्लस y की वैल्यू 2 - √3 अपॉन √2 माइनस ऑफ √3 - 1 अपॉन √2। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 + √3, √2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3 + 1 प्लस 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये हो जाएगा 2 - √3 और ये हो जाएगा +1। फाइनली व्हाट वी हैव, √2 कॉमन ले लूँ क्या, √2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या 2 + √3 अपॉन 3 + √3 और यहाँ बचा प्लस 2 - √3 अपॉन 3 - √3। यही सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ करूँ, पेज ले लूँ क्या, √2 2 + √3 डिवाइडेड बाई 3 + √3 प्लस 2 - √3 डिवाइडेड बाई 3 - √3। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 6 -2 √3 प्लस 3 √3 -3 प्लस 2 × 6 हो गया प्लस 2 √3 और √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 √3 और √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन में कितना हो गया 3 × 3 = 9, 9 और 3 6, तो कुछ कट रहा है 2 √3 से 2 √3 कट गया, 3 √3 से 3 √3 कट गया, 6 6 12 और 12 3 3 6, 12 में से 6 गया 6, हाँ √2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कट गया एंड फाइनली आंसर क्या आया √2। सॉल्व करना था बस, ठीक है √2। अच्छा है सवाल, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे पता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है ऐसा सवाल। डन, क्लियर है, सॉल्यूशन समझ में आया। चलो 11वां सवाल, इन ट्रायंगल ABC BAC इज इक्वल टू 90 एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन सिलेबस से हटा दिए हैं लेकिन सवाल टैलेंट टेक्स्ट में पूछा जाता है भाई। ABC BAC 90 है, BAC 90 है और AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD परपेंडिकुलर टू BC है। अब आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है। सिमिलैरिटी कैसे लिखी जाती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लिखूँ कि पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिखूँ, चलो बड़े वाले को लिख रहा हूँ। बी यहाँ कॉमन से इस छोटे वाले से बड़े वाले का कंपेयर कर रहा हूँ, कॉमन से 90 पर गया फिर इस वाले पे गया, यानी ट्रायंगल BAC जो होगा वो सिमिलर किसके होगा, इस कॉमन से 90 पर जाऊंगा BDA पर, ट्रायंगल BDA पर, ठीक है। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर करूंगा, जो अनकॉमन आर्म है BAC, ट्रायंगल BAC, इस वाले में कॉमन C है, फिर हम क्या करेंगे अनकॉमन आर्म से 90 पर जाएंगे ट्रायंगल ADC पे, ये होगा, यानी देन हम इससे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BDA सिमिलर होगा किसके,
बी डी ए सिमिलर होगा ए डी सी के, ट्रायंगल ए डी सी के। इससे ये रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगर ये रिजल्ट निकल गया तो अब हम इसमें निकालेंगे कि क्या हो सकता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी। इसी से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये तो आर एस आर डी में सवाल होता है ऐसा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अब अच्छे से लिखने आना चाहिए, क्लास में पढ़ाता हूं मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। चलो 12वां सवाल, ये भी अच्छा सवाल था। ABCD is a pentagon inscribed in a circle with center O. Angle ABC plus CDE plus AFE will be ABC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये तो 90 होगा और ये वाला एंगल यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 90 होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी 90 होगा। ठीक, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो बचा हुआ एंगल ये x है और ये बचा हुआ एंगल y है, तो तुम मुझसे क्या कहोगे? तुम मुझसे कहोगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान दो, यहां x प्लस वाई प्लस 90, एक्स प्लस वाई प्लस 90 किसके बराबर होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 के, यानी x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 90 के। अब जो जो तुम्हें पता करना था वो उसको ऐड कर लो, 90 प्लस 90 प्लस वाई प्लस 90 प्लस एक्स, यही पता करना था। 9 270 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 90, यानी आ गया 90 प्लस 270 यानी 360। आंसर क्या आएगा इसका? 360। इसका, इसका और इसका सम आएगा 360। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा है भाई ये सब सवाल। चलो 13वां सवाल। The micromanometer in a certain factory can measure the pressure inside the gas chamber from 1 unit to 999 units. Lately, this instrument has not been working properly. The problem with the instrument is that it is always skip the digit 5 and move directly 4 to 6. Okay. What is the actual pressure inside the gas chamber if the micromanometer displays 003016? यानी हमेशा ये क्या कर रहा है ना, 4 के बाद सीधा 6 पर पहुंच जा रहा है, यानी 5 स्किप कर दे रहा है। यानी ये गलती हो रही है इससे, ये एक ज्यादा काउंट कर दे रहा है, जहां 5 आ रहा है वहां 5 नहीं काउंट कर, इसको हटा दे रहा है। यानी हमारा जब काउंटिंग 3016 हो रही है, यहां तक जितनी बार 5 आया होगा उतनी बार गलती हुई होगी, यही पता करना है। तो 3016 तक को आप डिवाइड कर लो, 3016 को आप डिवाइड कर लो 1000, 1000, 1000 और 16 में। अब पता करो कि 1000 में कितनी बार 5 आएगा। अब 1000 को आप डिवाइड कर लो प्रॉपरली 100 के पेयर में। ठीक है, तो 1 से 100 तक जब तुम काउंट करने जाओगे 1 to 100, तो 1 to 10 कितने आते हैं? 1 to 10 एक बार, 2 to 10, 2 to 11 to 20 एक बार, 21 to 30 एक बार, 31 to 40 एक बार, फिर 41 to 50, एक तो 45 पे आएगा और एक 50 पे आएगा, तो यहाँ 2 बार, फिर 51 to 60, यहां शायद आएगा, अब गया मैं, यहां आएगा आपका आई थिंक 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 9 बार, और 61 to 70 एक बार, 71 to 80 एक बार, 81 to 90 एक बार, 91 to 100 एक बार। तो 1 2 3 4 9 4 13, 13 2 15, 15 16, 16 17, 17 18, 18 19, 19 बार आएगा। ठीक है, 19 बार आएगा, सॉरी 19 बार ये हो गया 1 से 100 तक। सिमिलरली 101 से 200 तक भी 19 बार, 201 से लेकर 300 तक भी 19 बार, 301 से लेकर 400 तक भी 19 बार,
401 से लेकर 500 तक कितनी बार? एक 500 आ गया तो यहाँ पर 20 बार, 5 को भी स्किप कर देगा। अब 501 से 600 तक कितनी बार होता है? 5 से लेकर 600 तक 99 नंबर है, 600 नहीं होता है, तो 99 बार। फिर 601 से लेकर 700 तक 19 बार, 701 से लेकर 800 तक 19 बार, 801 से लेकर 900 तक 19 बार, और 901 से लेकर 1000 तक 19 बार। तो 19, 1 2 3 4 5 6 7, 19 गुणे 7 करिए, 7 9 63, 6 7 7 6 13, 133, इसमें जोड़ दीजिए 20, ये 153, और इसमें जोड़ दीजिए 99, 9 3 12, 9 5 14, 1 15, 1 1 2, 252। सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500, 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800, 801 से 900, 901 से 1000। ठीक तो लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक छूट गया, 1 से लेकर 100, 19, 19 और 8 कर दो, 9 2 11, 5 1 6 1 7, 271। ठीक है, अब 271 बार मेरे अकॉर्डिंगली 1 से लेकर 1000 में 5 आएगा, 5 बार आएगा जहां पे स्किप होगा। तो 271 ऐसे 3000 तक होगा, तो इंटू 3 कर दो, 3 कम 3, 3 7 21, 1 2 3 2 6 2, 3 2 6 2 8, 813 बार, 813 बार 3000 तक आएगा, और फिर 16 तक काउंट होगा, उसमें 5 और 15 आएगा, यानी 813 प्लस 2, यानी 815 बार ऐसा होगा कि स्किपिंग होगी, यानी 815 बार डेटा गलत काउंट होगा, यानी 3016 जो पहुंचना चाहिए था उसमें से हम कितना घटा देंगे? 815। तो 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 30, 30 में से ये गया 2201 आंसर आएगा। तो भैया काउंटिंग करना था, लेकिन कितना खतरनाक काउंटिंग है, समझ में आया? सवाल देख रहे हो? देख रहा है विनोद सवाल कैसा कैसा पूछ रहे हैं? चलो 14वां सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 2, -4, 5, 7 एंड -7, 3। अब ये मिड पॉइंट के और साइड के जो सेंट्रॉइड होते हैं सेम जगह लाई करते हैं, इतना पता होना चाहिए। 2, -4, 5, 7 एंड -7, 3, इसका सेंट्रॉइड निकाल लो। 5 2 7, 7 में से 7 गया 0, 7 3 10, 10 में से 4 गया 6, 6/3 2, 0, 2। ये तो इजी था। 15, ये भी प्यारा सवाल है। आखिरी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, गिवन 8 tan थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। एक्सप्रेस्ड एज a + b √c / 2 d b c d are primes, then the value of a + b + c d is 8 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 8 sin थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0, या 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin थीटा sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। 3 sin थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा sin थीटा प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन sin थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एक तो -3 और दूसरा 1/3। तो 1/3 हम लेंगे क्योंकि माइनस तो हो ही नहीं सकता -3, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की 3, और ये हो गया थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2 बाई ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। अब सारी वैल्यूज निकाल कर पुट कर दो। ई की वैल्यू, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू 2√2/3 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/2√2 प्लस सेक थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2√2/3 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू, अरे यार यही तो मैं गड़बड़ कर दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी 3/2√2 प्लस
हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर 3/1 प्लस 2√2, ठीक है। तो 3 डिनोमिनेटर वाले ये हो गए 1 + 2√2, ये हो गया आपका 1 + 2√2/3 प्लस 3 + 2√2 प्लस 3 1 4/2√2, 4/2√2 मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा √2 से ऊपर 1 + 2√2/3 प्लस 3 + 2√2 प्लस 4√2/4, 4√2/4, 4 से 4 कट गया, 2√2 में ये जोड़ दिया तो 1 + 2√2/3 प्लस 3 + 3√2, ठीक। इसको सॉल्व करो, 1 + 2√2 प्लस 9 + 9√2/3, यानी फाइनली वी हैव 10 + 11√2/3, सारे प्राइम है 11 2 3, यही कह रहा है बी सी डी आर प्राइम नंबर्स, ए + बी + सी डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10 + 11 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 और ये हो जाएगा 26, ठीक है, इजी। ये अच्छा सवाल था। तो ओवरऑल मिला के मैं बता दूं अब सब आपको कि कौन कौन सा, ये कह सकता हूं कि मॉडरेट, ठीक है, ये इजी, ये तो भाई टफ है, इतना लेंदी है कि आप गलत आंसर निकाल दोगे, ये तो इजी है, स्ट्राइक थोड़ा सा करना चाहिए इतना, ये इजी है, ये मॉडरेट है, कैलकुलेशन की बात है, स्ट्राइक नहीं करेगा, टफ कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ, ये आपका इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये आपका टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका मॉडरेट टू टफ है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, ये आपका मॉडरेट है, ये आपका मॉडरेट है और ये आपका मॉडरेट है, ठीक है, कैलकुलेशन लंबा है, इजी भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के एक सवाल करने लायक था ये, 2 3, ये नहीं फंस जाते इसमें, ये भी नहीं, 4 5 6 7, ये भी फंस जाते, 8 9 10 सवाल 15 में से आपके करने लायक थे, बाकी ठीक है, बढ़िया पेपर था, बढ़िया तरीके से आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब आपको क्या करना है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा कंटेंट यहाँ मिलता है, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर किया करिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, आपने कितना स्कोर किया, क्या आपकी रैंक आ रही है, सब कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।